ये धरती वह है जहाँ पे माता सीता को भी अग्नि परीक्षा देना पड़ा, है ना। तो आपको घबराना नहीं है, हर वक्त आपको अग्नि परीक्षा के लिए तैयार रहना है। अपने माँ बाप के मन में वह विश्वास, वह हौसला, उस प्यार को जीतना है और कुछ कम दिखाने की जो जिज्ञासा है वो हमेशा बनाए रखना है। क्योंकि अगर आप उस जिज्ञासा को हमेशा बनाए नहीं रख पा रहे हैं तो आप जहां से चले थे वहीं पे आपका इंद्र हो जाएगा, और जहां से चल के वहीं पे आपका खात्मा हो जाना, आपका अस्तित्व का मिट जाना, ये जीवन का उद्देश्य नहीं है। हम इस जमीन पे आए थे तो हमारे शरीर पे वस्त्र नहीं था, न हम चलना जानते थे न बैठना जानते थे, किसी तरह का हमारे अंदर ज्ञान और विवेक नहीं था, हम बिल्कुल अकेला थे। मगर इस जमीन पर आए, इस धरती पर आए, माँ बाप हमें संस्कार दिया, गुरुओं ने शिक्षा दिया। शिक्षा और संस्कार के बुनियाद पे आपने यहाँ तक का सफर तय किया, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप वही शिक्षा और संस्कार को संजो के रखेंगे, माँ बाप के आत्मविश्वास को जिंदा रखेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ और मुझे पूरा विश्वास है, आशा है कि आप जो बनना चाहते हैं, जहाँ पहुँचना चाहते हैं, आप बेशक अपने मंजिल पर पहुंचेंगे। आप समाज के उन लड़कियों की तरफ ले जाए, आप समाज की उन लड़कियों को अपना आइडियलिज्म न माने जो टिकटॉक पर मुजरा कर रही है, जो फेसबुक पर मुजरा कर रही है। उनको आपको अपने जीवन का आइडियल बनाने की आवश्यकता नहीं है। आपके सामने अनेकों ऐसी लड़कियां हैं, अनेकों ऐसे लड़के हैं जिनको आप आइडियलिज्म मान के, अपना आदर्श मान के आप जीवन के उस आनंद को जी सकते हैं जो आप जीना चाहते हैं। मगर अगर आप अपने जीवन में आप अच्छे लोगों को आइडियलिज्म नहीं मानते हैं, आप कल्पना चावला को अपना आइडियलिज्म नहीं मानेंगे, किसी कच्चा बादाम वालों को मान लेंगे, तो फिर आपके माँ बाप आपको असमय आपकी शादी कर देंगे और वहीं पे आपकी शिक्षा अवैध हो जाएगी। मैं लड़कों को यह नसीहत देना चाहता हूँ कि आप किसी छपरी को अपना आइडियलिज्म न माने, जो शर्ट का बटन खोल कर चले, जींस फाड़ के पहने, वैसे लोगों को आपको आइडियलिज्म नहीं मानना है। अगर आपको आइडल बनाना है, अपना आदर्श बनाना है, तो स्वामी विवेकानंद को बनाइए, एपीजे अब्दुल कलाम को बनाइए, आप अपने फादर को अपने जीवन का आइडियलिज्म बनाइए, आप अपने शिक्षक के जीवन चरित्र को पढ़िए, आप जिनके जन्म दिवस पे प्रति वर्ष 5 सितंबर को जो टीचर्स डे मनाते हैं, डॉक्टर एस राधाकृष्णन को अपने जीवन का आदर्श बनाइए। अगर वैसे महान व्यक्तित्व को अपने जीवन का आदर्श बनाइएगा और उनके बताए हुए मार्ग पे चलिएगा, तो मुझे पूरा आशा और उम्मीद है कि आप अपने जीवन के उन तमाम कीर्तिमानों को पूरा कीजिएगा, अपने माँ बाप के उन तमाम सपनों को पूरा कर पाइएगा जो सपना आपके माँ बाप आपके लिए संभव कर रखी है। हमें यहाँ और आपको सोचने की तरह मकान है मेरे बच्चों कि कितने कष्ट और मेहनत से हमारे और आपके माँ बाप हमारी आवश्यकताओं को पूरा करता है। क्या हम सोचते हैं कि जितनी मेहनत, जितनी मुशक्कत हमारी माँ, हमारे फादर हमारे लिए कर रहे हैं, क्या हम अपनी उतनी मेहनत अपने माँ बाप की नहीं दे रहे? आप अपने सीने पर हाथ रखकर सोचो, अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हो, आप अपने माँ बाप को सपना के लिए काम नहीं कर पा रहे हो और उन्हें कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में आप धोखा दे रहे हो, तो आप सरेआम गलत कर रहे हो। अपने गलत संगति को सुधारो, माँ बाप के सम्मान को बढ़ाओ और अपने सपनों को समझो और उस सपनों के प्रति काम करते रहो। लगातार मेहनत करना, सपनों को लेकर मेहनत करना एक न एक दिन आपकी कामयाबी की गारंटी बनता है। लेकिन आप मंजिल में चल रहे हैं, रास्ते में चल रहे हैं, लेकिन पहुंचना कहाँ है कोई ठिकाना नहीं है, तो पूरे जीवन आप चलते रह जाएंगे और कहीं पहुंच नहीं पाएंगे। तो जो इंटर में थे या मैट्रिक इस बार पास किए, सबका कुछ न कुछ जोड़ होगा, कुछ न कुछ रास्ता होगा, कुछ न कुछ जीवन का एम होगा। उस एम को तय करना है और उसी एम पर आपको मेहनत करना है। किसी को देख कर करने की आवश्यकता नहीं है, अपने अंदर बैठे क्षमता को आपको निकालना है। बहुत सारे बच्चे हैं, फलाना साइंस लिया है, हम भी साइंस लेंगे, फलाना आर्ट्स लिया है, हम भी आर्ट्स लेंगे। फलाना चिनादवा से आपको कंपेयर करने की आवश्यकता नहीं है। डोंट कंपेयर ईच अदर, आप किसी से कंपेयर नहीं करें, बिकॉज यू आर यूनिक। आप खुद में यूनिक है, यू आर सेल्फ यूनिक। हर व्यक्ति की क्षमता अलग अलग है। इस बात को मनोविज्ञान भी मानता है कि हर व्यक्ति का व्यक्तित्व अलग है और हर व्यक्ति की क्षमता अलग है।
तो क्यों ना हम अपनी क्षमता को पहचाने, अपने अंदर बैठे शक्ति को पहचाने और उसी शक्ति के सहारे हम जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करें। किसी को देखकर कुछ करने से नहीं होने वाला है। किसी शायर ने कहा है कि अगर है बेगुनाह तो होने से कुछ नहीं होगा। बहुत सारे बच्चे हैं कि जब रिजल्ट आया तो एक दूसरे से कंपेयर कर रहे थे कि फलाना का ऐसे हो गया, उसको कम आ गया, इस बात से दुख नहीं है जितना उसको दुख इस बात से कि फलाना को अधिक काहे आ गया, इस बात से बहुत उनको तकलीफ है। तो यहाँ पे चंद लाइनें हमें याद आया कि अगर है बेगुनाह तो होने से कुछ नहीं होगा, सुभित दीजिए रोने से कुछ नहीं होगा, दिए से दिए जलाकर इस जमीन को रोशन कर दिया जमीन में बोने से कुछ नहीं होगा, वजह तलाश कर अपने हार जाने की, किसी के जीत पे आंसू बहाने से कुछ नहीं होगा, किसी के जीत पे आंसू बहाने से कुछ नहीं होगा। जिनको जो मिला उसमें सब्र करना होगा और आगे बेहतर हो इसके लिए मेहनत करना होगा। सब्र अभी करना है और मेहनत आज से करना है। जिस दिन रिजल्ट आया उस दिन आपका सब्र का मकाम था। अब रिजल्ट से जो आपके अंदर बैठा हुआ धर्म था कि हम पढ़ने में बहुत तेज है या इस विषय पे हमको बहुत ज्यादा पकड़ था, उस पकड़ को अब कितना था ये रिजल्ट आपका बता दिया। कुछ विद्यार्थी को मैथ पे बहुत घमंड था, किसी को सोशल स्टडी पे घमंड था, मगर आपके अंदर कितना था ये गुण आपके अंदर समझ में आ गया है। तो अब उस गुण में न रह के, तकब्बुर में न रह के किसी एक विषय को प्राथमिकता देके पढ़ना ये मूर्खता के समान है। हर विषय आपके जीवन के लिए नेसेसरी है। तो क्यों ना